पामर हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, जैसे आपके का आके आपको शर्म लगे कि कामी है, नीच है, तो सुधार लो, आपके पास है दवा। कृपा करने मात्र से, एक कृपा कोर मात्र से नीच पामर परमहंसों की गति को प्राप्त हो जाए। आपके एक कृपा कोर मात्र से जो विषयी अजितेंद्रीय है वो जितेंद्रीय महापुरुषों का भी पूज्य बन जाए। इसलिए अब मैं अन्य द्वार तो ग्रहण नहीं करूंगा, और आप भी धक्का देंगे तो जाऊंगा नहीं। हौ मचलाल छाड़ी हो जेही लाग अरे हो, तुम दयालु बनी है दिए बलि, विलंब ना कीजिए जात गलान गरे हो। मैं मचल गया हूं, मैं भी जिद्दी स्वभाव का हूं, अड़ बैठा हूं, नहीं छोड़ूंगा आपका आश्रय। कितने भाग्यशाली जो ऐसे अड़ जाए। आप दयालु हो, मुझे पता है कि मेरा मचलना देख करके आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कृपालु हो, आप दयालु हो। आप ज्यादा देर अपने में नहीं टिक पाओगे, हमारे में आ जाओगे, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा करुणामय है। मैं आपकी बलैया लेता हूं, जब आखिरी में देना ही पड़ेगा तो पहले क्यों नहीं दे देते। देना ही पड़ेगा आपको, आपको अपना आश्रय कृपा कोर देनी ही पड़ेगी। जब देनी ही पड़ेगी तो महाराज काहे को इतना समय बर्बाद करवा रहे हो, अभी कृपा कर दे और हम आपके भजन में डूब जाए। प्रगट कहत जो सकुचिए अपराध भर्यो हो, तो मन में अपनाइए तुलसी ही कृपा करी कली, बिलो की हर्यो हो। लोग कहेंगे कि ऐसे दयालु के स्वामी, जिनकी दया ही दया, करुणा ही करुणा है, उनके दरवाजे पे पड़ा ये केवल एक बात कहलाना चाहता है कि तुलसी तू मेरा है। इसलिए महाराज तुरंत इतना कह दीजिए कि तुलसी तू मेरा है। आपको कहना पड़ेगा, नहीं कहोगे तो कसम खा के कहता हूं हर जन्म में आपके ही आश्रित रहूंगा। और धक्का देने से भागने वालों में हो नहीं, क्योंकि बहुत नरक के धक्के सहे तो आपके धक्के सरकार बड़े कोमल धक्के हैं आपके। तो आप तो धक्का ही देने के लिए छू ले तो हमारी बात बन जाए। आप देव तो धक्का भी किसी भी तरह हटने वाला नहीं। यह है भक्ति की निष्ठा, ये भक्त के हृदय की निष्ठा, किसी भी तरह हटने वाला नहीं हूं। प्रभु बस इतना कह दो कि तुलसी तू मेरा है, इतना सुनते ही मैं सब कठोरता त्याग दूंगा। ये धरना धरना मचलना ये सब छोड़ दूंगा। अपराधों से भरा हूं, इस कारण यदि आपको लगता है कि सबके सामने कहने में बहुत नीच है, इस नीच को कहूं कि ये मेरा है, तो मेरे मन में आके कह दीजिए। तुलसीदास जी कितने कृपालु हैं। मेरे मन में आके कह दीजिए कि तुलसी मैंने तुझे अपना लिया। बस जो ही आप इतना कहेंगे कि मन में कि तुलसी मैंने तुझे अपना लिया, तो बस मैं बेपरवाह हो जाऊंगा। मुझे ना कलयुग की परवाह, न विकारों की परवाह, कोई परवाह नहीं रहेगी। नाथ चाहो तो प्रगट में कह दो, पर अगर संकोच लग रहा हो कि कहाँ इतने बड़े प्रभु आप और ये अधम नीच इसको कहूं कि ये मेरा, तो मेरे मन में आके कह जाओ, मेरे मन में कह दो कि तुलसी तू मेरा। बस अपना प्रणय हो जाए प्रभु के चरणों का पूर्ण आश्रय, पूर्ण समर्पण। ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, साधन केवल असाधन हटाने के लिए है। भगवत प्राप्ति तो धैर्य पूर्वक भगवत मार्ग में अड़े रहने की है। ये जो मनमानी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे परमार्थ क्या है, नहीं समझ में आता। जीव को नहीं समझ में आता। जीव को समझ में आता है मान सम्मान, यश कीर्ति, प्रतिष्ठा, वाहवाही, ये अच्छा लगता है। उसको ये अच्छा नहीं लगता गुम सुम शांत उदासीन एकांत भगवत चिंतन करते हुए मुक्त हो जाना, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए भाई
सत्संग भगवान की कृपा से रोज मिल रहा है तो चित्त वृत्ति का परिवर्तन करो, निरंतर भजन परायण रहो। भजन बने और ना बने पर प्रभु को हम नहीं छोड़ सकते। अच्छे हैं या हम बुरे हैं पर हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते। ऐसी निष्ठा पकड़ो, ऐसी भावना पकड़ो, तभी तो निस्तार होगा। इस संसार से भगवान उसी का निस्तार करते। साम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो ऐसे भगवान को समर्पित होता है। लाख प्रलोभन आवे लेकिन आपको छोड़ दे, कैसे धिक्कार है बुद्धि को यार, बुद्धि को धिक्कार। कम से कम एक छोटे बच्चे जैसा मां से प्यार करता है वैसे हम प्रभु से प्यार कर लें। कोई टाफी दिखावे तो वो मां की तरफ पहले देखेगा, मां की नजर टाइट तो फिर हाथ हटा ले, यद्यपि पूरा मन है टाफी लेने का, लेकिन वो ऐसे देखा मां की नजर टाइट है तो ऐसे हो गया। तो इतना कम से कम हम देख लें कि हरि गुरु की रुचि के अनुसार चलें। प्रभु को तो ना छोड़ पावे, प्रभु को छोड़ दिया तो खो जाओगे इस संसार रूपी मेले में, कोई नहीं तुम्हें बचा पाएगा। अनंत जीव ब्रह्मांड में भ्रमित हो रहे हैं। बढ़िया अवसर मिला है इस समय आवागमन रोकने का, बढ़िया अवसर मिला है। भगवद आश्रित होकर पड़ जाओ। सोच लो हमारे अब पैर नहीं है, हम जा नहीं सकते, हमारे पैर नष्ट हो चुके, जो चलने वाले थे वो नष्ट हो चुके। अब हमारे पास एक ही जगह है, भगवान के द्वार में पड़ा हूं। उनके अपने को तो घर मिल गया, घर में बैठने को मिल गया, अब आश्रय नहीं छूटे। सत्संग ऐसे सुना जाता है कि एक भी शब्द खाली ना जाए, उसे हम पकड़ें, अपने जीवन में मनन करें, उसका चिंतन करें, उसको आचरण में उतारें। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद द्वितीय खंड। भगवान परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज मानो परीक्षित के लिए भगवान स्वयं श्री सुखदेव जी के रूप में चल करके परम पद प्रदान करने आए। नहीं 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा, 7 दिन में कैसे परम पद की प्राप्ति होती। मानो भगवान परमहंस जी का रूप धर करके उनको परम पद देने आए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया, मैंने उनका श्रवण किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से मत्स्यावतार जो भगवान ने धारण किया उनसे ज्ञान प्राप्त किया और वो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाक आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का चरित्र वर्णन कीजिए। हमारे हृदय में बड़ी उत्सुकता है उनके वंश के चरित्र को सुनने की। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में जब राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया तब धर्म के मर्मज्ञ भगवान परमहंस सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे, केवल परमात्मा। ये विश्व या और कुछ बिल्कुल नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच के पुत्र कश्यप और उनकी धर्म पत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान भगवान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाक, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंती,
प्रसिद्ध नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, तो सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे इस यज्ञ के फल रूप में कन्या चाहिए। और राजा ने संकल्प किया था कि मुझे पुत्र चाहिए। रानी की प्रेरणा हुई कि मुझे कन्या चाहिए। तब अध्वर्यु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देख करके कुछ प्रसन्नता नहीं हुई,